लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। कल फ्राइडे है, मार्केट ओपन रहेंगे, लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। ऑलमोस्ट वॉर का एंड होने का जो साइनिंग वगैरह है ना, तो उसका ड्राफ्ट वगैरह रेडी हो गया है। तो अनलेस ट्रम्प कुछ बोल दे कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता, मोस्ट लाइकली सर्टेनिटी है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो आ रही है। क्योंकि इस बार जो हर बार क्या होता था कि यूएस के न्यूज़ सोर्सेज से आता था, बट इस बार यूएस और ईरान दोनों के मीडिया चैनल्स में एक ही व्यू चल रहा है। तो यूजुअली इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ मार्केट बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और गिफ्ट निफ्टी कल थोड़ा सा नीचे डिप किया था, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा ही डिप किया था। और वहाँ से तो ठीक ठाक रिकवरी है आज के डेट में, ठीक है, क्योंकि कल रात में वॉर स्टार्ट हो गया था तो वहाँ पे दिक्कत आ गई थी। बट देखते हैं, मतलब जित थोड़ा सा स्पाइक आया क्रिप्टोज में भी या बाकी सब जगह भी थोड़ा बहुत स्पाइक आया, लेकिन जो जिस तरह से होना चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा कुछ हो, उस तरह का मूव देखने को मिला नहीं। तो देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। और अगर वॉर एक्चुअली एंड हो गया, इट इज़ पॉजिटिव फॉर इक्विटी। बीच में लेकिन अभी एक एच डी एफ सी का आपने न्यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो देखिए उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देता हूँ। मैटर 50-55 करोड़ का है, बात पैसे की नहीं है, बात एथिक्स की है। क्योंकि देखिए एच डी एफ सी का एनुअल प्रॉफिट 20-22 हज़ार करोड़ का है, या ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता 50 करोड़ से, बट पॉइंट है एथिक्स का। ये तो एक चीज़ डिटेक्ट हुआ। अगर ऐसा अनएथिकल प्रैक्टिस है तो और भी चीज़ें हो सकती हैं, और भी जगह दिक्कत हो सकता है। यही मार्केट को सबसे बड़ा डर है कि अनएथिकल प्रैक्टिस अगर इसने किया तो जब भी इस तरह कुछ डिटेक्ट होता है ना, तो इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस में डिटेक्ट हो जाता है। तो बाकी जगह भी देखने को मिलता है उसी तरीके से, क्योंकि फिर वही सेम पॉइंट को पकड़ के हर बैंक हर जगह ऑडिट करता है। और ऐसा अगर हुआ और जगह भी निकले तो ये सिस्टमैटिक इशू में काउंट होगा। नाउ कल आएगा आपके फॉरेक्स का रिजर्व्स का नंबर भी, 5-7 बिलियन फिर से कम होगा। तो फॉरेक्स का नंबर अगर कम आएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि थोड़ा सा उसमें फॉरेक्स में भी प्रेशर चल रहा है, तो उधर भी देखना है। ये दो चैलेंजेस हैं। जो मैंने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया ना कि इतना प्रॉफिट है एच डी एफ सी के बैंक का, तो 50 करोड़ से क्या फर्क पड़ता है। तो बात समझिए कि यार एच डी एफ सी कंपनी बिना प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी, कोई मालिक नहीं है उसका, समझिए उसके शेयर होल्डर, उसका बोर्ड ही उसका कंपनी चलाता है। इस तरह की कंपनीज एथिक्स से ही चल सकती हैं। जैसे मैं शेयर ड्रिवन कंपनीज बताता हूँ, शेयर होल्डर ड्रिवन कंपनी, आईसीआईसी बैंक है, आईटीसी है, एच डी एफ सी बैंक है, एमसीएक्स है। ये सब शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्रिवन कंपनीज हैं। ये सब कंपनीज में से, जैसे मैंने खुद आईटीसी और एमसीएक्स में काम किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये सब कंपनीज में एथिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कंपनीज पैसा कमाने पे फोकस नहीं करती हैं, एथिक्स पे फोकस करती हैं। बहुत लोगों को एथिक्स की बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उनका मतलब एथिक्स के लेवल पे सब लोग नहीं पहुंच सकते हैं ना। वो तो क्या ही कहा जाए। पर ठीक है। तो बट ठीक है, कोई भी है, जैसा भी है, जो भी है, मतलब क्या ही कहा जाए। तो वो सब कंपनीज में था, क्या है कि दिमाग थोड़ा सा अलग से लगाना पड़ेगा और उसी हिसाब से देखा जाएगा। बट ठीक है, चलिए आते हैं डिस्कशन पे। थोड़ा सा मतलब एक्चुअली क्या है, दिल्ली में हूँ अभी, तो समहाउ दिल्ली में ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और मेरा जहाँ इवेंट था, अब उसको ऑर्गेनाइजर्स की गलती बोलूँ कि वो वेन्यू में ही इशू था, समहाउ मतलब जहाँ स्टेज था वहीं पे पंखा या कोई एसी का पोजीशन नहीं था। मतलब जान निकल रहा था, वो अलग कंडीशन था वहाँ पर। कैसे क्या किया जाता है। इसीलिए मैं अपना जो मेरा फिनग्रेड है उसको छोड़ के मैं किसी इवेंट में नहीं जाता हूँ। एक्सपीरियंसेस खराब हो जाते हैं। रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम बहुत जगह जाते हैं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है।
ये मैंने देखा। बस मेरा एम रहता है कहीं भी जाओ तो कुछ सिखाओ। यहाँ पे मैंने देखा सिर्फ शोबाजी ही चल रही थी, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिल्ली में ही चलता है। दिल्ली के लिए ये सही चीज़ है, हम लोगों के लिए ही थोड़ी दिक्कत की चीज़ है। हम लोगों को लगता है पढ़ाओ अपना निकलो, बट यहाँ दिल्ली में ड्रामा, शोबाजी, यही सब ज़्यादा चलता है। तो ठीक है, चलिए आते हैं कल के डिस्कशन पे। ये जो स्पाइक अभी दिखा ना क्रिप्टो में, ये बेसिकली उसी का रहा है। 1970 से सीधा 2000 तक जो शूट किया, ये बेसिकली उसी का है। बस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, देखिए फिर से बाउंस ना कर जाए तो देखते हैं। और वहाँ कहीं आ गया कि नहीं नहीं न्यूज़ फेक है, तो फिर ये पूरा टूट भी जाएगा। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा, कॉइनडिसेक्स, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। कॉइनस्विच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट डेल्टा है, बाकी आपको अकाउंट जिसमें ओपन करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब क्या करना है, अब ये ध्यान रखना है अपने को कि लेवल से एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी बताता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो आज भी चल रहा है और कल भी चलेगा। ठीक है, तो क्या लेवल बता दूँ आपको, सिंपल सा रखिए। 2000 का लेवल ऊपर में, 1970 का लेवल नीचे में। दोनों में से जो लेवल टूटेगा उसके बाहर आपको अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। इसके बीच में अगर है तो 1970 पे सपोर्ट का बाउंस प्ले कर लीजिए, 2000 पे रेजिस्टेंस का बाउंस डिप प्ले कर लीजिए, वो आपके हाथ में है, तो वो करते रहिए। बिटकॉइन क्या है कि 73 के वापस नीचे आ गया, 73,600 तक शूट किया था। मेरा मानना है 73,200 का लेवल मार्क कर लीजिए। ठीक है, 73,200 के ऊपर अगर निकलता है तो बुलिश मूव मिलेगा। उसके बाद आपको 73,600 और फिर 74,200 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे देगा। नीचे में क्या ध्यान रखना है, 72,700 का लेवल। 72,700 के नीचे मार्केट टूटता है तो आपको दिक्कत हो सकता है। उसके नीचे गया तो फिर ये 70,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, ध्यान रखिएगा। सोलाना में कैसा है कि नीचे से अच्छा खासा बाउंस किया है, 80 से भी अच्छा खासा रिकवर किया। अब 80 टूटे तो ही शॉर्ट करना है, नहीं तो ये 80 से बाउंस का ही प्ले ज़्यादा इसमें स्मार्ट रहेगा। और धीरे धीरे अगर ऊपर बढ़ता है तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा। XAUT क्या ध्यान रखना है अपने को, जब तक ये 4440 के ऊपर है बुलिश व्यू बनाए रखिए। काफ़ी डिप किया है, इतना डिप सस्टेनेबल नहीं है, बाउंस कर जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल वही न्यूज़ के बाद थोड़ा डिप किया, फिर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये अब 92 डिक्लेम नहीं करेगा बुलिश व्यू मत लीजिएगा इसमें, नहीं तो ये डिप का ही कैंडिडेट बनता है। XAG गोल्ड बाउंस किया तो सिल्वर ही बाउंस करता ही है। 74 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए और अकॉर्डिंगली प्लान प्ले करिए। कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी भी कल के पॉइंट से अभी नीचे ही दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा 23,920 का 930 का लेवल ऊपर में, 930 के ऊपर निकलता है तो 24,000 तक इजी लेवल है। 24,000 के ऊपर निकलता है तो 24,080 आपको मार्केट मूव करता दिख सकता है। डाउन साइड में मार्क क्या करके रखना है, डाउन साइड में मार्क करके रखना है 23,870। 23,870 के नीचे 23,800, 23,730 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अकॉर्डिंगली प्लान करिए, प्ले करिए, जैसा सही लगे वैसा आप अपना ध्यान रखिए। और लेमन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो भी FNO ट्रेडेड क्लाइंट रहेंगे लेमन के, ठीक है, जिन्होंने हमारे रेफरल के अंडर अकाउंट ओपन किया एंड वो किया, वो मेल भेजिएगा तो मेरा जो मेन ग्रुप का एक्सेस है ना, या तो पे करके ज्वाइन कर लीजिए या फिर लेमन में अकाउंट ओपन करके FNO ट्रेड जैसे ही आपने कर लिया आपको उसका अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से कल का तैयारी करिए। देखते हैं